हेलो एवरीवन। आज का मेरा सेशन CUET के पीजी फॉर्म को लेकर के है। CUET ने पीजी के लिए जो फॉर्म की एक्सटेंशन डेट थी वो 10 फरवरी तक रखी हुई थी। 10 फरवरी तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, फी सबमिशन ये सारा कंप्लीट आप 10 तारीख तक कर सकते थे। बट अब कुछ लोगों के फॉर्म में गलतियां हो गई थी। उन गलतियों को सही करने के लिए जो करेक्शन विंडो ओपन हुई है वो 11 तारीख से 13 तारीख के बीच में ओपन होगी, यानी आज ओपन हो चुकी है। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप उस मिस्टेक को सही कर सकते हैं, पर इसके लिए जो लास्ट डेट दी गई है वो 13 फरवरी तक ही है। और 13 फरवरी को कितने समय तक है वो सारी बात अभी हम आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये CUET के लिए जो पीजी एग्ज़ाम होने वाली है उसकी डेट में अभी कोई भी चेंज नहीं हुआ है, यानी कि जो तय था 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में उसी दौरान ही ये परीक्षा आपको ली जाएगी, जो कि अलग अलग शहरों में ये होगी। और ये जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगी, यानी कि CBT मोड में होने वाली है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें आप चेंजेस कैसे कर पाएंगे और कब कर पाएंगे। तो ड्यूरेशन जो है वो चेंज करने का वो है वो 11 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में है, जो कि रात के 11:50 तक ही आप ये काम कर पाएंगे करेक्शंस के लिए। फील्ड्स फॉर करेक्शन का मतलब ये है कि एनेक्स्चर 1 अभी हम इसके साथ में आपको दिखाने वाले हैं। उस एनेक्स्चर 1 में क्या क्या चीज़ें आप चेंज कर पाएंगे, क्या चीज़ें चेंज नहीं कर पाएंगे और कैसे चेंज कर पाएंगे, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। दूसरी बात, प्लीज़ नोट दैट देखिए, फाइनल करेक्शन के बाद में अगर कोई एडिशनल पेमेंट भी आता है जो रिक्वायर्ड है तो उस केस में आपको वो फ़ी भी जमा करनी पड़ेगी। जब तक आप वो फ़ी जमा नहीं करेंगे तब तक आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपने गलती से उस दौरान कोई भी कैटेगरी चेंज की थी और आप दोबारा से कोई कैटेगरी चेंज करते हैं तो इस दौरान अगर कोई आपका एक्सेस अमाउंट जो आपने पे कर दिया था वो रिफ़ंड नहीं होगा। ये बात आप ध्यान से समझ लें। सपोज दैट कि अगर आपने 1200 रुपये फ़ीस जमा की थी और कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ थी, तो 200 रुपये जो आपका जमा हुआ है वो 200 रुपये आपको नहीं मिलने वाला। ये उन्होंने एक नोट लिखा है। तो प्लीज़ नोट दैट द फाइनल करेक्शन शैल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी इफ़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ चेंज इन कैटेगरी or PWBD. If there is an impact on fee amount, then the candidate will be charged an excess fee as applicable. So excess payment mode will not be refunded if any. मतलब कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट जो आपने जमा किया था वो करेक्शन के बाद आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ये इन्होंने पहले ही बोल दिया है। All the registered candidate for the said examination are advised to visit the website. जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको एक वेबसाइट दी है https://pgcuet.samarth.ac.in/ and verify their particulars. They are further advised to make corrections in their particular in the respective application form. अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई करेक्शंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं जो आपको करना चाहिए तो वो आप इस ड्यूरेशन में यानी 11 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में कर सकते हैं रात के 11:50 तक। नो करेक्शन, इसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे अगर आपके फॉर्म में कोई भी एंट्री गलत हो गई है, ठीक है। और इसके लिए कोई भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी सिवा आपके। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि आप पेमेंट जो अगर आपका कभी कहीं अगर एक्स्ट्रा आता है तो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से पेमेंट करने की सुविधा दी जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, करेक्शन विंडो में आपने ओपन होने के बाद जब आप करेक्शन कर रहे होंगे और करेक्शन करने के बाद में जब आपने फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया, एक बार आपने ये फॉर्म सबमिट कर दिया और फिर आपने जब फॉर्म चेक किया कि फिर आपको लगता है कि यार मेरे ये एंट्री फिर से गलत हो गई है, तो आपको ये सुविधा दोबारा नहीं दी जाएगी। ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लें। सिंस इट इज़ अ वन टाइम फैसिलिटी extended to the candidates to avoid any hardship to them, the candidate are advised to do correction very carefully as no further opportunity for correction will be given to the candidates. मतलब आपको
दूसरी बार ये सुविधा नहीं दी जाएगी, दूसरी बार ये अवसर नहीं मिलेगा कि करेक्शन आप दोबारा से कर सकें। इसलिए जो भी करेक्शंस हैं पहले उनको लिख लें, नोट कर लें कि मेरे को इस फील्ड में ये करेक्शंस करने हैं, और वो करेक्शन आप ध्यान से अच्छे से करिए। एक बार रिव्यू करिए जो भी आपने करेक्शंस किए, क्या वो करेक्शंस उसमें हुए या नहीं हुए, ठीक है। दूसरी चीज़, एक और बात ध्यान रखें, 11-12 आपके पास में 2 दिन हैं, आप पहले समझिए, इसके बाद आप इसको करेक्ट करके जमा करें। ज़रूरी नहीं है कि आप 13 को ही करने बैठें, क्योंकि आप वही बात है कि 13 को आप रात को 10 से 11 के बीच में करने बैठेंगे तो उस समय ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है, और उस दौरान हो सकता है कि कोई करेक्शन आपने किया और ना हो पाया हो। इस बात के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समय से आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको अपडेशंस चाहिए हैं वो आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.nta.ac.in एंड https://pgcut.samarth.ac.in इन पर ही आपको जाना है। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट पर आप कोई इन्फॉर्मेशन के लिए ना जाएं, ठीक है। फिर अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है फॉर्म में एडिट से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको ईमेल करना है cvt-pg@nta.ac.in पर, ठीक है। आप इस पर अपनी प्रॉब्लम को लिख करके दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि करेक्शन यानी कि एनेक्चर 1 में क्या क्या चीज़ें आप करेक्शन कर पाएंगे। देखिए, पहले नंबर की फील्ड है कि कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज, यानी कि कैंडिडेट क्या क्या चेंज नहीं कर सकता है इस करेक्शन विंडो में। फर्स्टली मोबाइल नंबर, सेकेंडली ईमेल नंबर, ईमेल एड्रेस, और थर्ड एड्रेस, यानी कि जो भी आपने उस समय डाला था परमानेंट और प्रेजेंट। तो ये 3 फील्ड आपको चेंज नहीं करने देगा, वो ध्यान रखें। दूसरी बात, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड, मतलब दूसरा पॉइंट है कि कैंडिडेट केवल जो 5 पॉइंट दिए गए हैं दूसरे कॉलम में, 5 पॉइंट दिए गए हैं, या तो कैंडिडेट का नाम चेंज कर सकता है, या फादर नेम चेंज कर सकता है, या मदर नेम चेंज कर सकता है, या फोटोग्राफ में इमेज अपलोड कर सकता है, या फिर सिग्नेचर में इमेज अपलोड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने नाम में भी गलती कर दी, फादर नेम में भी गलती कर दी, मदर नेम में भी गलती कर दी, फ़ोटो भी गलत चेंज कर दिया, सिग्नेचर भी गलत अपलोड कर दिया, तो आपको सारी फील्ड ये अपडेट नहीं करने देगा। केवल और केवल एक ही फील्ड आप इसमें अपडेट कर पाएंगे। चाहे तो आप कैंडिडेट नेम हो सकता है, वो फादर नेम हो सकता है, वो मदर नेम हो सकता है, वो फोटोग्राफ हो सकती है, या फिर वो सिग्नेचर हो सकता है। इनमें से 5 में से कोई भी एक पॉइंट ही आप इसमें अपना बदल सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट पर अगर हम चलें तो इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, यानी थर्ड पॉइंट में आप सारी फील्ड्स को चेंज कर सकते हैं, इसकी परमिशन इन्होंने दी है। जैसे कि 10th की मार्कशीट के या 10th की डिटेल्स के 12th की डिटेल्स हो गई, ग्रेजुएशन की डिटेल हो गई, या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली फील्ड्स आप सारी चेंज कर सकते हैं। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये चारों फील्ड आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट 4th पॉइंट में कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज़ विद इन द सेम स्टेट या यूटी, आप चेंज कर सकते हैं सेंटर्स को भी, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन ऑल 2 प्रेफरेंसेस, आप दोनों ही चेंज कर सकते हैं। बट आपको बता दें कि एक तो आपको परमानेंट एड्रेस के हिसाब से चुननी होती है, और दूसरा प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से चुनने का अवसर आपको वो देता है, ठीक है। जब आप एड्रेस चेंज नहीं कर पाएंगे तो ध्यान रखें कि उनमें से ही आप चेंज कर पाएंगे जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस आपके सिटी होंगे या स्टेट होंगे, उसमें ही आप सेंटर का फेरबदल कर पाएंगे। इसके अलावा आप सेंटर का में फेरबदल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद 5वां नंबर जो पॉइंट है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, यानी कि आप ये फील्ड्स में भी सारी फील्ड्स जो हैं चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई, अगर आपसे जेंडर में गलती हो गई, आपसे कैटेगरी चुनते वक्त गलती हो गई, सब कैटेगरी चुनते वक्त गलती हो गई, तो ये चारों फील्ड आप कर सकते हैं। ये चारों एडिटेबल फील्ड हैं। बट ध्यान दें कि आप मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते,
और सेकंड नंबर जो पॉइंट है इसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि आप कोई भी एक फील्ड चेंज कर सकते हैं, जैसे कैंडिडेट का नाम या फिर फादर नेम या फिर मदर नेम या फिर फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर। ठीक है, इसके अलावा 5 नंबर पॉइंट के बाद जो बुलेट पॉइंट है, द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट या टेस्ट पेपर कोड अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम कोर्स विल कंटिन्यू टू अवेलेबल टिल द करेक्शन पीरियड। यानी आप अपने सब्जेक्ट या टेस्ट पेपर कोड को भी या यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम कोड या कोर्स कोड को भी आप करेक्शन पीरियड तक ये आप एडिट कर सकते हैं। यानी आपसे हो सकता है कि उस दौरान कई सारी यूनिवर्सिटी उस समय ओपन नहीं हुई थी, तो आप यूनिवर्सिटी चेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है अब जब प्रोग्राम आप यूनिवर्सिटी बहुत कई सारी उसमें अटैच नहीं हुई थी, तो उनमें प्रोग्राम भी अटैच नहीं हुए होंगे, उनमें कोर्स भी और अटैच नहीं हुए होंगे, तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। टेस्ट पेपर भी आप चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए अगला पॉइंट, ऑप्शन टू ऐड यूनिवर्सिटीज़ विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टिल 23 फरवरी 24। ठीक है, अभी देखिए एक और बात लिखी है इन्होंने कि आप एक ऑप्शन को यानी कि यूनिवर्सिटी को जोड़ने का जो क्रम है वो आप 23 फरवरी तक भी कर सकते हैं, बट 13 फरवरी तक आपको बाकी सारी चीज़ें करनी होंगी, ये ध्यान रखें आप। ठीक है ना, क्लियर। ऑप्शन टू ऐड यूनिवर्सिटी विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टिल 23 फरवरी, इसलिए इन्होंने बोला है कि हो सकता है कि अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी ना जुड़ी हो, तो हो सकता है जुड़ जाएं, और आप जोड़ना चाहो तो आप जोड़ सकते हो 23 फरवरी तक। बट अगर हमें मैक्सिममली यूनिवर्सिटी अभी दिख रही हैं जिनमें हम जाना चाहते हैं, तो उनको तो हम ऐड कर ही दें, उनको तो हम करेक्ट कर ही दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी आप ऐड करने का ऑप्शन ही आपको 23 फरवरी तक मिलेगा, बाकी सारी डिटेल आपको 13 फरवरी तक 11:50 तक ही मिलेगा। इसके बाद इफ़ देयर इज़ एन इम्पैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल, मतलब कोई भी अगर इम्पैक्ट आता है आपकी फ़ी में तो आपको एडिशनल फ़ी पे करनी होगी। करेक्शन इन दीज फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फ़ी इफ़ एनी। करेक्शंस आप अपनी फील्ड में तभी कर पाएंगे अगर आपके फॉर्म में कोई एडिशनल फ़ी आ रही है, तो उसको पे करने के बाद ही। The only one time correction will be allowed to the candidate once the correction are done and submitted the form shall be frozen, मतलब ये है कि एक ही बार ही आप अपना करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट को वन टाइम करेक्शन ही अलाउड है। एक बार करेक्शन आपके सबमिट हो गए, कंप्लीट हो गए, तो फॉर्म आपका ऑटोमेटिकली फ्रोजन हो जाएगा, यानी फ्रीज हो जाएगा। आप दोबारा से कोई भी फील्ड में चेंजेस नहीं कर पाएंगे, भले ही क्यों ना उसमें चेंजेस हो। तो अब इस बात को देखिए, आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि क्या क्या चेंज आप कर पाएंगे, क्या चेंज नहीं कर पाएंगे। प्रॉपरली हर एक इन्फॉर्मेशन को इसको स्टडी करिए, रीड करिए, क्योंकि दोबारा आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर कोई नई अपडेट होगी CUET से रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और आप अपने फॉर्म को अच्छे से कंप्लीट करें, एग्ज़ाम भी अच्छे से दें। थैंक यू।